बीपीसीएल का जो लॉस आया इससे घबराने का नहीं, इसमें आपको अपनी अभिलाषा इसके काम के प्रति बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। मैं आपको बता दूं एसबीआई इस वक्त जिस रेट पर है ना सर, ये यहां से 1000 की दिशा पे जी ने अपने लास्ट इंटरव्यू में क्या कहा था आपको मैं बताऊं, वो ज्यादा बुलिश थे सर सरकारी बैंक। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर बैंक की, यानी कि एसबीआई बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा की। बात करेंगे सर टाटा मोटर्स और बात करेंगे जेपी पावर और सुजलॉन एनर्जी की। सर इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि शेयर मार्केट में हमारा एक्सपीरियंस और हमारी एनालाइज करने के तरीके ही हमें मजबूत करेंगे। सर ध्यान रखना, कभी कभी हम इतना ज़्यादा अपने व्यापार में इतना रम जाते हैं कि हम अपने आइडिया से ही दूसरे को सलाह देते हैं और वो बिल्कुल सटीक बैठती है। यानी कि आपको पता है कि आपका क्लाइंट किस टाइम आपके पास आता है, वो लगातार प्रत्येक दिन आपसे क्या क्या सामान ले जाता है, तो आप उसके आने से पहले ही उसकी ज़रूरत को पूरा करने लग जाते हो उसके कहे बिना, क्योंकि आपको एनालाइज हो गया भाई ये सामान वो लेता है। इसी तरीके से ही शेयर मार्केट में काम होता है कि शेयर जब आपका जिस प्राइस में अब मिल रहा है वो पिछले साल या उससे पहले वो किस प्राइस में था, उसकी एनालाइज आप चार्ट देख कर करते हो और आने वाले दिनों की अपनी अभिलाषा अपनी एनालाइज के थ्रू बनाते हो। और फिर जो उसके अंदर न्यूज़ आ रही है, काम हो रहे हैं, क्या क्या चीज़ हो रही है, फिर उसकी भी दिशा आप आने वाला फ्यूचर तय करते हो कि हाँ मेरी एनालाइज के थ्रू ये एसबीआई ये रेट होना चाहिए, सुजलॉन एनर्जी ये होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर आपको न्यूज़ मिल गई है। अब ये चीज़ें मैं आपको क्यों याद दिला रहा हूँ सर, हम सब भूल जाते हैं जो न्यूज़ निकल कर आती है, लेकिन मैं उन न्यूज़ को लिखता हूँ और जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो कहते क्या है, उनका इफ़ेक्ट आने वाले दिनों में पड़ता कैसा है, उसके बारे में मैं मंथन करता हूँ और उसके द्वारा ही मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। आप भूल गए शायद, आपको मैं याद दिला दूँ सर, राकेश झुनझुनवाला जी ने अपने लास्ट इंटरव्यू में क्या कहा था आपको मैं बताऊं, वो ज्यादा बुलिश थे सर सरकारी बैंकों में। सर वो बैंकों में ज्यादा बुलिश थे, उन्होंने कहा बैंकों में तेजी आएगी, ये राकेश झुनझुनवाला जी ने उस टाइम कहा था। और वो जो टेलीकॉम सेक्टर है उससे थोड़ा सा वो निराश थे। ये चीजें आपको इंटरव्यू के थ्रू, और मैंने भी उस दिन के बाद से कभी 4 बार आपको बताया कि बैंकों में, सरकारी बैंकों में तेजी आने की दिशा बन रही है। ये जो चीज़ें हैं उनसे पहले की हैं, काफ़ी पुरानी बात है ये, लेकिन ज़्यादा पुरानी भी नहीं है। और वही आज आपको देखने में बैंकों में उनकी बात सच होती हुई दिखाई दी है। सर ये होती है एनालाइज, किसी व्यक्ति को इतनी ज़्यादा गहन नॉलेज की बैंकों में तेजी आएगी। और आप अब देखो सर एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, आईओबी बैंक, सेंट्रल बैंक, ये सारे बैंक भाग रहे हैं सर। ये कैसे एनालाइज है और कैसे वो व्यक्ति थे, तो मैं आपको बता दूं सर कि हमें भी ऐसी सोच रखनी पड़ेगी और अपनी एक एनालाइज के थ्रू अपनी एक अभिलाषा बनानी पड़ेगी। सर एसबीआई को बैंकों में सबसे बड़ा बैंक है, ये आपको पता है। और मैंने कहा था कि जिस तरीके से सब आपस में मर्ज हो रहे हैं उसके अंदर आपको भी अभिलाषा सरकारी बैंकों में अच्छी देखनी चाहिए। एक बात मैं आपको बता दूं, एसबीआई इस वक्त जिस रेट पर है ना सर, ये यहां से 1000 की दिशा पे भी जाएगा, ये आपको बता दूं, क्योंकि सबसे बड़ा बैंक है। और जिस तरीके से ये ग्रोथ कर रहा है, जो ब्रोकरेज फर्म वाले होते हैं ना सर, उन्होंने क्या कहा है उनकी भी बातें हमें मान लेनी चाहिए। सर उन्होंने कहा है कि सर इस साल 31% की बढ़ोतरी हो सकती है शेयर में, यानी कि इस साल ये 805 तक के लक्ष्य एसबीआई के उन्होंने बता दिए हैं। सर 7.6% के जो बढ़ोतरी वो देख रहे हैं किसमें सर, बैंक ऑफ बड़ौदा में देख रहे हैं सर। और उसका लक्ष्य वो बता रहे हैं 184 रुपए करीब। तो ये कितनी बड़ी एक ऐसी चीज है जो बैंकों में हमें आने की दिशा दिखा रही है। मैंने कहा ना सर कि ऐसे कोई किसी बैंक को आपस में मर्ज नहीं करता, और ऐसे कोई भी दिशा जो आरबीआई सख्त कदम जिस तरीके से बैंकों में उठाता है वो बैंक की दिशा को मजबूत करने के लिए उठाता है। और जिस तरीके से 4 बैंकों में प्राइवेट की न्यूज आई थी, तो उस दिन के बाद से आप बैंक देख लो,
ग्रोथ कर रहे हैं सर। तो इसलिए कह रहा हूं कि जो भी दिशा एनालाइज के थ्रू बन रही है उसे आपके समझकर चलना पड़ेगा। तो ऐसे शेयर भी हमारी झोली में होनी चाहिए कि भाई देश का सबसे बड़ा बैंक जो एसबीआई है उसके भी कुछ शेयर अपने पास होने चाहिए सर। देखते देखते सर 200 से कहां पहुंच गया ये एसबीआई, कि हमारे सामने गया इतने ऊपर। ये हमें सर जो है एक ऐसी दिशा में बनानी पड़ेगी कि कुछ शेयर जो है हमारे पास बैंकिंग सेक्टर के भी होने चाहिए। और उसके अंदर मैं आपको बता दूं सर, एक तो एसबीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इन बैंकों में हमें अपनी दिशा बनानी पड़ेगी। और राकेश झुनझुनवाला जी का जो अंतिम इंटरव्यू था वो सफल हो गया, ये बात आपको याद दिलानी थी। और जब आप ये बात याद करोगे तो आप भी अपनी एनालाइज अच्छी वाली करोगे सर। फिर मैं कह रहा हूँ अच्छी अच्छी चीज़ें सोची, अच्छे अच्छे बनने की सपने हमें अपने को अच्छा करके ही आएंगे। और वो जब हम अच्छी चीज़ सोचते हैं तो वो एनालाइज के थ्रू आपकी इंद्रियों में आएंगे। और वो इंद्रियां जो आपको दिशा निर्देश देगी वो एक्चुअल सही होगी, लेकिन उसके अंदर आपको संयम और अपना समय भी थोड़ा मिलाना है। मैं आपको इतनी से एक बात बता दूं सर, बीपीसीएल, आईओसी, एचपीसीएल, इसके अंदर मैंने जो अभिलाषा दूर तक देखी है शायद ही कोई दूर तक देख रहा होगा। लोग जिस तरीके से ये कंपनी लॉस कर रही है, आगे भी लॉस कर सकती है, इस तरह की न्यूज में वो उलझ रहे हैं। लेकिन जहां मैंने आपको कहा था कि सब्सिडी के थ्रू इन तेल वाली कंपनियों को सरकार कुछ मोहलत देना चाह रही है, जिस तरीके से कच्चे तेल के दाम बढ़े हैं, इनको थोड़ा सा नुकसान हुआ है, उसके लिए भी सरकार काम कर रही है। जिस तरीके से बीपीसीएल ने अपना जो लॉस है ना सर, पहले कितना ज़्यादा लॉस था इनका सर आपको पता है? जून क्वार्टर में इनका लॉस सर 6,147 करोड़ रुपए था, जो इस बार भी बढ़ने की उम्मीद कई निवेशकों को लगी थी, जिस तरीके से न्यूज पहले निकल कर आ रही थी। अब कोई इतना ज़्यादा लॉस कर रहा हो और उसके बाद वो 138 करोड़ रुपए का लॉस इस क्वार्टर 2 में कर रहा हो, इससे अभिलाषा क्या है सर? इससे अभिलाषा आपको ये आंकनी चाहिए कि आने वाला ज़माना इन तेल कंपनियों का, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। नंबर 1 बात, जिस तरीके से एथेनॉल पर ब्लेंडिंग होगी ये कंपनियां उस काम को करेंगी। और जिस तरीके से पेट्रोल पंप को भी ये ज़्यादा से ज़्यादा ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने में तुल गए हैं सर। और बीते दिनों इन्होंने अभी सर्वोटेक एक सिस्टम कंपनी है, उसको भी इन्होंने फास्ट चार्जिंग का ऑर्डर दिया है करीब 46 करोड़ रुपए करीब का। तो बीपीसीएल की जो मनोकामना ये नहीं है कि भाई ये लॉस दे रहे तो खत्म, सर ये आगे की मंशा बना रहा है। जब ये अपने पेट्रोल पंप में चार्जिंग स्टेशन को स्थापित करेंगे तो वो क्या दिशा दिखा रहा है भाई? टाटा की कार आई कहाँ चार्ज होगी, किसकी कार आई कहाँ चार्ज होगी? तो ये क्या दिशा आपको दिखा रहा है? ये एक ऐसी दिशा दिखा रहा है कि बीपीसीएल भले ही आपको वो तेजी, वो डरावट पैदा कर रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये आने वाला जमाने का एक शेर है, इसे आपको समझकर चलना पड़ेगा। जब नई राहें, नई अभिलाषा खुलती हैं तो वहीं पर एक देखने की एनालाइज अपनी एक बनती है। समय दीजिए इसे। घर घर में जो गैस लगेगी उसकी पाइपलाइन भी ये बिछा रहे हैं, समय दीजिए इसको। मैं आपको बता रहा हूं सर, चार्जिंग स्टेशन समय दीजिए। पेट्रोल पंप पे भी काम होगा और एथेनॉल के साथ ब्लेंडिंग करेगा, 20% जो एथेनॉल मिलेगा उसके अंदर भी ये काम करेगा। और हमारे मोदी जी की जो अभिलाषा अपने देश को अच्छा करना और ग्रीन एनर्जी की तरफ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनकी एक अभिलाषा, तो उसे देखते हुए भी बीपीसीएल, आईओसी और एचपीसीएल तीनों कंपनी ही इस देश में आगे जाकर राज करेंगी। और ये जो इन्होंने अपना ज़्यादा लॉस से कम लॉस कर दिया, ये ऐसी दिशा दिखा रहा है हाँ भाई राहें खुल गई है। अब राय इसके अंदर जो समझ जाएगा वो इसके अंदर अपनी अभिलाषा को संभाल कर रखेगा। मैं आपको बता दूं तो बीपीसीएल का जो लॉस आया इससे घबराने का नहीं, इसमें आपको अपनी अभिलाषा इसके काम के प्रति देखने की है। और चार्जिंग स्टेशन में जिस तरह से, एथेनॉल में जिस तरह से वर्क कर रहा है, गैस की पाइपलाइन जिस तरह से बिछ रही है, बस ये 3 बिंदु लेके चल लो, यही आपको इसके अंदर बेस्ट आगे जाकर कर देंगे। सर मेरे पास भी शेयर, मैं आपको बता दूं। अब मैं आपको कह दूं कि भाई ये शेयर ले लो, ये भी सही नहीं है। मैं आपको कह दूं ये शेयर बेच दो, ये भी सही नहीं है। ये एनालाइज आपको खुद करनी पड़ेगी, जिस तरीके से मैं आज एनालाइज का एक टॉपिक आपके लिए छेड़ा है सर। बात
करेंगे टाटा मोटर्स की, और टाटा मोटर्स की आज बात करनी लाजमी इसलिए हो जाती है क्योंकि टाटा मोटर्स ने देश की सबसे पहली 50,000 ईवी जो इलेक्ट्रॉनिक कार है उसका लक्ष्य इन्होंने प्राप्त कर लिया है, जो इनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट 2018 में चला था। यानी कि इन्होंने 50,000वीं यूनिट बना दी है, जो देश में सबसे पहला और प्रथम स्थान प्राप्त टाटा मोटर्स को हो गया है। ये क्या दिशा दिखा रहा है कि आने वाला ज़माना जो ईवी इलेक्ट्रॉनिक कारों का है वो टाटा मोटर्स का है। फिर इसके शेयर प्राइस में मत घूमना सर। जिस तरीके से इसके चेयरमैन एन चंद्रशेखरन की एक अभिलाषा, जो ड्रीम प्रोजेक्ट को उन्होंने पूरा किया है, और आने वाले 5 साल में वो 10 लॉन्च करेंगे। क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कारें, जो इनके अलग अलग मॉडल होंगे, 10 करने वाले हैं 5 साल में। अभिलाषा देखिए सर, 3 बनाकर चल रहे हैं कि दृष्टिकोण ऐसा रख रहे हैं कि ये कुछ 3 चरणों में इस तरह का काम करेंगे जिसमें ईवी सेक्टर ये धूम मचा देगी। ध्यान रखिए सर, जब आपने आने वाले ज़माने का साथ आज से देना शुरू करा तो आप भी ज़माने के साथ हो जाएंगे, और लोग आपको टाटा मोटर्स के शेयर प्राइस में घुमाते रह जाएंगे। वहाँ पर एन चंद्रशेखर ने ये 50,000वां जो इलेक्ट्रॉनिक ईवी कार निकाल दी है, ये सबसे अच्छी दृढ़ एक ऐसी निश्चित चीज़ होती है जो हमें शेयरों पे रखती है। कुछ ऐसे बिंदु भी होने चाहिए कि हम जो शेयर को लेते हैं वो हम क्यों ले रहे हैं, हम उन शेयरों को लेते क्यों हैं। तो ये भी एक अभिलाषा आपको मार्केट जिस तरीके से काम कर रही है वो देखनी चाहिए सर। देश में सबसे पहला स्थान इन्होंने प्राप्त कर लिया है, सबसे बेटर है सर। इनकी टाटा मोटर्स की इकाई है सर, ये जो इनके काम कर रही है, ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो आने वाला ज़माना किसका है? टाटा मोटर्स का। बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी और जेपी पावर की। अब जेपी पावर, मैंने आपको पहले ही कहा था कि इस टाइम जेपी पावर में कोई अपना दिमाग नहीं लगाएगा, लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से जेपी पावर आपको अपनी अच्छी अभिलाषा आगे जाकर भी दिखाएगा वो आपको मजबूत करेगा। जिस तरीके से मैंने इसके थोड़े थोड़े शेयर लेने शुरू कर दिए हैं, और मेरा जो टारगेट मार्च का है मैंने आपको बताया था, कुछ प्रॉफिट लेने का और कुछ को ज़्यादा दूर तक देखने का। जिस तरीके से जेपी पावर और जेपी एसोसिएट एक ऐसी चीज़ को अपने से अलग कर रहे हैं जो इनके काम धंधे को भी रुकावट कर रही थी फिलहाल के लिए, वो ऐसा सीमेंट जो इनका एक प्लांट है उसको ये बेचने के लिए भी बोलियां लगा रहे थे। अब ये फोकस फिर उसके बाद किस में करेंगे? जब इनके पास पैसा आएगा तो ये ग्रीन एनर्जी में इन पैसों को भी लगाएंगे, और अपनी जिस तरीके से कोयले की ये बोलियां लगा रहे हैं, कोयले से जो प्राप्त बिजली हो रही है उसके अंदर ये विशेष तौर पर ध्यान देंगे। जब हमारे साथ कई बीमारियां लग जाती है तो जो चीज़ हमारा होता है मन, वो भी हमारा खराब हो जाता है। ध्यान रखना, आपको थोड़ी सी कुछ बीमारी हो, आपका मन पहले खराब हो जाएगा। तो उस बीमारी को काटने के लिए दवाई तो खानी पड़ेगी, चाहे वो कड़वी जरूर हो। तो इस तरीके का काम जेपी पावर कर रहा है। और आपको एक चीज़ और समझ लेनी चाहिए, फिलहाल तो जो स्थिति है ना, कोयले से जो बिजली बन रही है उसके अंदर ज़्यादा योगदान नहीं हो पा रहा है। जितनी भी चीज़ें आगे जाकर बिजली के लिए अच्छी आपको उत्पन्न करेगी वो रिन्यूएबल एनर्जी, जिस तरीके से पवन से, सूरज से और जिस तरीके से जल से बिजली उत्पन्न होती है उसकी जो डिमांड है बढ़ती जा रही है, उस पर ज़्यादा काम हो रहा है। ना कि सर कोल से जो बिजली बनती है, प्लांट बनते हैं थर्मल पावर, उसमें ज़्यादा वर्क नहीं हो रहा है। ये देखने को अब एक रिपोर्ट के माध्यम से मिला है। इसी तरीके से ज़्यादा योगदान अब आपका ग्रीन एनर्जी में आने वाले समय में होने वाला है। इससे दिशा क्या मिलती है सर? इससे आपको दिशा सौर के क्षेत्र में, इससे आपको जल के क्षेत्र में यानी एनएचपीसी के क्षेत्र में, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुजलॉन एनर्जी के क्षेत्र में, क्योंकि वो है पवन का क्षेत्र। तो यहाँ एक रिपोर्ट जो निकल कर आई है कि कोल तो कम और जो रिन्यूएबल एनर्जी से ज़्यादा बिजली उत्पन्न करना और उसकी दिशा ज़्यादा मजबूत होती जा रही है। ये ऐसी न्यूज़ नहीं आती सर, ये इस तरीके की न्यूज़ होती है, इसको समझना पड़ता है और ये आगे जाकर आपको सुजलॉन एनर्जी में ज़्यादा महत्व डालने वाला है। लोग आपको कितना डरा दे कि सुजलॉन एनर्जी भाई कुछ नहीं, फिर 2 में आएगा, फिर 5 में आएगा। सर आने को 2 में आए, 1 में आए, जाना तो इसको ऊपर है, क्योंकि जब तक के शेयर नीचे नहीं आता जब तक के लोग आधे एग्जिट नहीं करेंगे। तो काम को देखकर अपना एक आधार बिंदु बनाइए सर, ना कि शेयर प्राइस को देखकर। काम पसंद आ रहा है ना आपको सुजलॉन एनर्जी का, तो ये ज़्यादा महत्व आपको रखने वाला है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। और जिस तरीके से अडानी जी इसका नाम इसके साथ जुड़ा है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। और देश जिस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी में ज़्यादा बेटर करता जा रहा है, वो सुजलॉन एनर्जी की राह खोलता जा रहा है।
कई कमेंट मेरे पे सुजलन एनर्जी गए सर करना क्या है। सर काम तो समझ जाए हम, फिर तो कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है। काम हमें समझ में आ रहा है ना, तो हमें कुछ भी और चीज़ समझने की ज़रूरत नहीं है। बड़े बड़े लोग यही कहते हैं काम समझ लो। आपको टीचर पढ़ाता है और मैथ का सवाल आपको दे दिया हल करने के लिए, पहले उसने कई बार आपको वो चीज़ें करके दिखाई हैं, अब वो हम नहीं कर रहे हैं तो उसके अंदर गलती किसकी है? टीचर की नहीं है, गलती हमारी है। जब तक कि हमारा बैलेंस शीट इक्वल नहीं होती, लास्ट में जो दोनों अमाउंट आपस में नहीं मिलती, तो जब तक कि हमने अकाउंट को भी समझा नहीं है। इसी तरीके से अगर जब आप मैथ के सवाल को पूरा नहीं करते तो फिर आपने मैथ को भी समझा नहीं है। तो जब हम किसी चीज़ को समझ लेते तो काम तो हमारा एंड में पूरा ही हो जाएगा। तो सुजलोन एनर्जी के काम के प्रति, इसमें विश्वास के प्रति आपको बैठना पड़ेगा, किसी की भी हवाई बातों से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। और जेपी पावर में आपको नज़र रखने के समय निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि यही एक ऐसा शेयर है जो अब जेपी पावर आपको पावर में अच्छे संकेत देने के लिए तैयार हो रहा है। तो सर टाटा मोटर्स ने सबसे पहले जिस तरीके से 50,000 ईवी जो अपनी एक कार ईवी बना दी है, बधाई के पात्र हैं और पॉजिटिव संकेत ईवी सेक्टर में चंद्रशेखर ने हमें दिखा दिए, ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। बीपीसीएल ने अपना लॉस कम कर दिया है, तो आने वाले दिनों में इसकी भी राह बहुत मजबूत हो गई, ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा आपको अच्छे टारगेट दिखाने के लिए तैयार हो रहा है, और जो बड़े बड़े लोग एनालाइज करते हैं उनके एनालाइज को भी थोड़ा हमें वक्त देना पड़ेगा। और न्यूज को कभी भी आपको अपने माइंड से भूलना नहीं है, क्योंकि ये न्यूज ही किसी शेयर का निर्माण आगे जाकर करती है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।